में वो कैसे काम करता है वो आप हमें समझ में आ जाए, इसलिए मैं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ आपको रिकर्जन समझाने के लिए कि हमने बस भागना नहीं है हमें रिकर्जन के लिए, रिकर्जन बहुत पेशेंसली समझना, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, मेरा साउंड आ रहा है, बोलो। कल का ही क्वेश्चन उठाते हैं, कैलकुलेट द फैक्टोरियल, समीक्षा श्रुति साउंड आ रहा है, साक्षी, ऑफ अ एन, अ गिवन नंबर एन। अच्छा, जब हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। यस गाइस, योगेश्वरी सॉरी, देखो यार इतना होता है ना। फैक्टोरियल क्या होता है किसी भी नंबर का, सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास n फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो n फैक्टोरियल क्या होता है साक्षी, सिया, समीक्षा, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, बराबर है साक्षी, बराबर है। n माइनस वन फैक्टोरियल, अगर मेरे पास n जो है वो 5 है, तो मेरा 5 फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू 4 फैक्टोरियल, बराबर है सिया, हाँ साक्षी। अब मुझे अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है, ध्यान देना हर एक लेवल पे अगर मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है, सबसे पहले मैंने 5 फैक्टोरियल निकालना था तो मैंने कॉल लगा दिया 4 फैक्टोरियल के लिए। अब मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे अभी, 4 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बराबर है, बराबर है, समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, हाँ, ओके। अब 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल कैसे हाँ होगा, 3 हाँ फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बराबर है। अब 2 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, हाँ 2 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 2 into 1। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, बराबर है। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है हाँ हमारा, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, विच इज 1, समझ में आ रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना 0 हाँ फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा बेस केस, समझ में आ रहा है सिया, सिया समझ में आया। यानी हाँ हर स्टेज पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर मुझे एन फैक्टोरियल निकालना है तो हम मुझे बहुत इजीली पता है कि सबसे पहले मैं किसके लिए कॉल लगा दूंगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, ध्यान देना। अगर मुझे एन फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, बराबर है एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लेंगे विच विल बी एन माइनस वन, विच विल बी कैलकुलेट फैक्टोरियल, ध्यान देना। सबसे पहले हम करेंगे क्या, मुझे अगर n फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे मुझे सिंपल पता है कि अगर मैं n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लेता हूँ, n माइनस वन फैक्टोरियल, और उसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा n का फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम n फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, तो n फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल, ये नाम दे रहा हूँ, और इसमें कॉल कर देंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल, और इसमें क्या पास कर देंगे n माइनस वन, ये समझ में आया। तो n माइनस वन ये जो है ना, ये हमें n माइनस वन फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, ये समझ में आया, बोलो। n माइनस वन इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, और इसमें n माइनस वन पास कर देंगे, इतना समझ में आया सिया, साक्षी, समीक्षा। हाँ और फिर क्या करेंगे, जब हमारा हाँ n माइनस वन फैक्टर निकल जाएगा ना, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैक्टोरियल क्या होगा हमारा, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि हमने निकाला है ऊपर, समझ में आ रहा है सिया, साक्षी, समीक्षा, बोलो बोलो। हाँ देखो इजी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है हमें, पेशेंसली, मैं भी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है रिकर्जन समझना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक फंक्शन बनाते हैं विच विल कैलकुलेट अ फैक्टोरियल, और वो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न, अब देखो मैं बोलता हूँ इंटीजर स्टैटिक इंटीजर कैलकुलेट फैक्टोरियल, ओके, कैलकुलेट फैक्टोरियल वाला फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे ओपन ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, अब इसमें एक नंबर आएगा जिसका निकालना है, तो मैं इंटीजर बोलता हूँ नंबर, या फिर एन लेते हैं, लेट्स टेक एन, एन भी ले सकते हो नंबर भी ले सकते हो। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हम इंटीजर एन माइनस वन फैक्टोरियल निकाल लेंगे विच विल बी कैलकुलेट फैक्टोरियल, और इसमें पास कर देंगे एन माइनस वन, बराबर है। यस समीक्षा, साक्षी, इतना समझ में आया, बोलो बोलो। हाँ अब क्या करेंगे, इंटीजर फैक्टोरियल निकाल लेंगे, और फैक्टोरियल क्या होगा हमारा, क्या होगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, बराबर है, हाँ बराबर है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इफ, यहाँ पे आएगा हमारा बेस केस, इफ अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा n इजिकल टू जीरो हो जाता है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा
1। समझ में आया? बोलो, ये हमारा सिंपल का फैक्टोरियल वाला फंक्शन बन के आता है। बोलो इतना ये जो फंक्शन बनाया, मुझे ये फंक्शन समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले मैं फैक्टोरियल निकाल के बताता हूँ आपको। तो पहले निकाल लेते हैं। सो आई विल राइट, पहले चेक कर लेते हैं, फिर इस फंक्शन को ये जो सारा कुछ किया है ना वो समझेंगे। सबसे बोलता हूँ मैं साउट करता हूँ और इसमें कैलकुलेट फैक्टोरियल प्रिंट करता हूँ और 5। तो अगर मैं 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करता हूँ, ये कल ही देखा है हमने, क्वेश्चन कल ही एग्जीक्यूट किया था। तो अगर हम, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि कल ही हमने डिटेल में इसको कवर किया था। तो 5 का फैक्टोरियल आता है 120, बराबर है समीक्षा सुरसिया? हाँ कल ही देखा था इस फंक्शन को, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिखा, मैं आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कल ही देखा है, सेम ही प्रोग्राम है। बट आपको समझ में नहीं आया था कल, इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। बट ये काम कैसे कर रहा है ये अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो इस फंक्शन को समझना। अब देखो हर एक स्टेज पे वो जो है ना फंक्शन हमें फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। ध्यान ध्यान देना, फोकस करना, इजी है। फैक्टोरियल रिकर्जन इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, इसलिए बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से समझना है कि ये रिकर्जन काम कैसे करता है। तो मैं भी गड़बड़ नहीं करता हूँ, आपने भी गड़बड़ नहीं करना है। बेसिक क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे ना कि रिकर्जन का कॉल स्टैक कैसे काम करता है, तो हमें बहुत ईजी होगा इसको आगे भी लेके जाना। फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल चलो। इतना चलो, दिख रहा है समीक्षा सी साक्षी दिख रहा है स्क्रीन? ओके दिख रहा है। हाँ हाँ अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, इफ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। तो यानी जब n हमारा 0 हो जाएगा बेस केस पे, तब n जो रिटर्न आएगा 0 से 1 वाले लेवल पे, 0 यानी n इज इक्वल टू 0 से 1 वाले लेवल पे रिटर्न आएगा, तब हमारा 1 रिटर्न हो रहा है। समझ में आ रहा है? जब मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल स्टैक को बना देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कॉल स्टैक को समझना। ये हो गया मेरा कॉल स्टैक। सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 के लिए कॉल गया है, तो यानी यहाँ से यहाँ पे कॉल गया और n की वैल्यू क्या गई है, 5 गई है, बराबर है? बराबर है, यानी मेन से कॉल गया है। मेन से किसको कॉल गया है बोलो? कैलकुलेट फैक्टोरियल को। समझ में आ रहा है सिया साक्षी? कैलकुलेट फैक्टोरियल, और n की वैल्यू क्या गई है, n इज इक्वल टू गया है हमारा 5। इतना क्लियर है? बोलो समीक्षा, इतना क्लियर है? हाँ अब अब जब वो उस फंक्शन के अंदर गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इस कंडीशन पे आया, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है क्या? क्या n इजिकल टू 0 है क्या? बोलो। नहीं नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो नीचे आया। अब नीचे आया तो उसने किसके लिए कॉल लगा दिया फिर से? कैलकुलेट फैक्टोरियल के लिए, बराबर है? कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल किया ना फिर से समीक्षा हाँ साक्षी? अब कैलकुलेट फैक्टोरियल को जो कॉल किया तो n कौन से n के लिए कॉल किया? n-1 के लिए कॉल किया। n की वैल्यू क्या थी, 5। तो यहाँ से n-1 यानी n की वैल्यू क्या गई, 4 गई, बराबर है? यानी एक और कॉल गया है और यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल और n की वैल्यू क्या गई है, 4, बराबर है? इतना क्लियर आया? इतना समझ में आया? इतना समझ हाँ में आया? और फिर से इस स्टेटमेंट पे आया, ये ट्रू है क्या, इफ की स्टेटमेंट? ये ट्रू है क्या? बोलो। नहीं तो ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे आया, फिर से किसके लिए कॉल कर दिया? n-1 फैक्टोरियल के लिए, बराबर है? बराबर है? हाँ अब यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे क्या गया, 3, बराबर? यहाँ पे 3 गया ना समीक्षा साक्षी? हाँ हाँ। तो फिर से इस केस पे आया, ये ट्रू है क्या? नहीं अब यहाँ पे आया, फिर से n-1 के लिए कॉल किया, तो अभी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। तो सबसे पहले 2 के लिए कॉल गया, तो n कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए कॉल गया। अब यहाँ पे आया फिर से, तो अब क्या पास होगा, 2 होगा, बराबर है? बराबर है? 3 पे खड़े तो अभी 2 होगा ना साक्षी? साक्षी? सर वो नीचे वाले स्टेटमेंट पे नहीं आएगा क्या? नहीं, नीचे वाले पे कैसे आएगा? मतलब ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन वाले नहीं, इसमें नहीं वो जब डायरेक्ट उधर जाए। वो जब रिटर्न आएगा तब आएगा वहां पे। हाँ समझ, फिर से बताऊं क्या पूरा, ये समझ में नहीं आया क्या? आया। वो जब रिटर्न आएगा तब वो फंक्शन के नीचे वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो इसको फिर से किसका कॉल चला गया, कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो यहाँ से फिर से उस फंक्शन में चला जाएगा ना ऊपर में।
हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, कैलकुलेट फैक्टोरियल अभी 2 के लिए कॉल लग जाएगा फिर से। यहाँ से आया, यहाँ से किसको कॉल गया? 2 के लिए। तो यहाँ से कैलकुलेट फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल गया। फिर से बताओ ये ट्रू है क्या? ये ट्रू है? इफ की कंडीशन। साक्षी, समीक्षा, सिया बोलो ये ट्रू ट्रू है क्या? बोलो बोलो। नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है तो नहीं, फिर से इस स्टेटमेंट पे आया और फिर से किसको कॉल लगी? कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल लगी, बराबर है। देखो सिया, सिया यहाँ पे कॉल लगी ना। अब जैसे इस फंक्शन को कॉल हुआ तो फिर से कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिया समझते का? साक्षी, साक्षी समझते का? यहाँ पे 1 1 वाला ट्रू। कॉल हो गया। कैलकुलेट फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 के लिए कॉल हो गया। अब फिर से ये कंडीशन ट्रू है क्या? बोलो बोलो बोलो। ये कंडीशन हाँ, ट्रू है क्या? ये इफ की नहीं, कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है। फिर से इस पे आया तो किसके लिए कॉल लग गया? n इज इक्वल टू 0 के लिए, बराबर है। एम तो यहाँ पे हाँ, एक और कॉल लग गया कैलकुलेट फैक्टोरियल के लिए और n की वैल्यू क्या होगी? 0। अब जैसे ही हुआ, अब ध्यान देना, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा फोकस करना। अब जैसे ही शुरू हुआ तो ये केस ट्रू हो गया, ये केस ट्रू हो गया, ये केस ट्रू हो गया, बराबर है। समीक्षा, सिया, ये केस ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया ना? बोलो। हाँ, अब यहाँ पे रिटर्न किया, ध्यान देना, रिटर्न तो जाएगा, यानी यहाँ पे फोकस करना, यानी ये n इज इक्वल टू 0 से 1 पे रिटर्न जाएगा ना? बोलो, समझ में आया? यानी n इज इक्वल टू 0 से 1 पे रिटर्न जाएगा ना? बोलो समीक्षा, साक्षी, सिया। रिटर्न का मतलब क्या होता है? 0 वाले स्टैक, कॉल स्टैक से 1 पे रिटर्न जाना। बट रिटर्न 1 यानी वो क्या लेके जा रहा है? वैल्यू, वैल्यू क्या लेके जा रहा है? 1 लेके जा रहा है। यानी रिटर्न क्या लेके आएगा? 1 लेके आएगा। समझ में आ रहा है सिया? यानी नीचे के लेवल पे मैंने जो कॉल स्टैक n इज इक्वल टू 1 है उसके लिए वो n की वैल्यू क्या लेके, सॉरी, जब कॉल स्टैक n इज इक्वल टू 1 पे आएगा तो रिटर्न क्या लेके आएगा? साथ में 1 लेके आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो सिया, साक्षी, सिया, समीक्षा, हेलो। हाँ, बोला करो यार, मैं इतना बार बार बोलना पड़ता है। मुझे बताओ, जब वो यहाँ से रिटर्न आया, रिटर्न यानी जीरो, n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू 1 पे रिटर्न आना, बराबर है, बराबर है। बट वो रिटर्न आते समय वो हाँ, क्या लेके आया? वैल्यू 1 एज अ वैल्यू साथ में लेके आया, यानी 1 क्या किया हमने? साथ में लेके आया। इतना समझ में आया? बराबर है। अब जब हाँ, रिटर्न आता है, जब रिटर्न आता है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि ये फंक्शन बार बार कॉल हुआ है जाते टाइम, आते टाइम वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब वो आते टाइम कहाँ पे आएगा? रिटर्न आएगा तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। समझ में आया? समझ में आ रहा है इतना? बोलो बोलो समीक्षा। हाँ, ओके, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू, बोलो क्या हो गया? n इंटू एन माइनस वन, बोलो बोलो। समझ में आ रहा है? क्या होगी? n इंटू एन माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है अभी? 1 है। क्या है? हम कौन से स्टैक पे खड़े हुए? यहाँ पे खड़े हुए। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो n की वैल्यू क्या है? 1 है, बराबर है। 1 है। और ऊपर से जब वो n इज इक्वल टू 0 ने रिटर्न किया तो क्या रिटर्न किया था? 1 रिटर्न किया था, बराबर है। समझ में आ रहा है? यहाँ से जब n 0 था तो ऊपर से उसने क्या रिटर्न किया था? 1। तो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? समझ में आ रहा है सिया, सिया, समीक्षा? समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो। जब जीरो फैक्टोरियल वन होता है इसीलिए वन रिटर्न किया जाता है ना। हाँ हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए हमने 1 रिटर्न किया। और यहाँ से क्या होता है? जीरो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। मैं यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 1 पे फोकस करना। मैं 1 के लिए फैक्टर निकाला तो 1 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने 0 का क्या रिटर्न किया यहाँ पे? 1। समझ में आ रहा है? और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। सो 1 फैक्टोरियल क्या निकल के आता है? 1 ही निकल के आता है ना? समीक्षा, सिया, समीक्षा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इसीलिए मैंने वहां पे क्या रिटर्न किया? हाँ आया। जब 0 फैक्टोरियल था तो वहां पे मैंने 1 को रिटर्न किया और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? n से। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे? 1।
और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, जो कि रिटर्न वैल्यू भेजी 0 फैक्टोरियल की 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा मेरा, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, बोलो ये समझ में आया, सिया, समीक्षा। हाँ सर। अब वो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे आया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बराबर है, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे वो रिटर्न क्या लेके जा रहा है साथ में, यानी वो नीचे यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से नीचे जाएगा, और नीचे क्या लेके जा रहा है, फैक्टोरियल लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, और फैक्टोरियल क्या है हमारा 2, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या मिला उसको 2। समझ में आ रहा है, सॉरी फैक्टोरियल 2 नहीं है हमारा, सॉरी फैक्टोरियल 2 नहीं है, 1 है ना बाबा। तो नेक्स्ट स्टेज पे गया, तो यहाँ पे क्या लेके गया, 1। ठीक है, यानी नेक्स्ट स्टेज पे ये जो रिटर्न लेके गया फैक्टोरियल, अब 1 लेके गया। अब देखो अब क्या होगा, फिर से n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या वैल्यू, n माइनस वन की जो वैल्यू क्या लेके आई है 1, और n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, अरे जो रिटर्न वैल्यू आई है और n की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, जो रिटर्न होगी वैल्यू आई है और जो 2 है हमारा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। समझ में आ रहा है, समीक्षा समझ में आ रहा है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये जो ऊपर से रिटर्न आई वैल्यू उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो मेरे पास मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 इंटू वन क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होगा ना, तो फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे होगी 2। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, तो वो नीचे कहा जाएगा, नीचे जाएगा, बट नीचे जाते समय फैक्टोरियल को रिटर्न कर रहा है, ध्यान देना फैक्टोरियल को लेके जा रहा है। तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा, बट जाते टाइम उसने क्या लेके गया, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 2। समझ में आया, समझ में आ रहा है समीक्षा, सिया, साक्षी। हाँ, अब 2 लेके गया, अब जो ऊपर ऊपर से वैल्यू का क्या है हमारे पास रिटर्न 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा 6। बराबर है, बराबर है, फैक्टोरियल क्या आ गया 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे आया तो क्या हुआ, यहाँ से इसने जो 6 वैल्यू जनरेट हुई है यहाँ पे, ये जो 6 वैल्यू जनरेट है वो कहाँ पे लेके जाएगा, n इजिकल टू 4 के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यानी ये जो n इजिकल टू 4 है यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इसको किससे मल्टी, सॉरी, हाँ 6 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, बराबर है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 24। समझ में आया, समीक्षा, सिया, साक्षी, समझ में आया इतना 24। अब साथ में क्या लेके जाएगा फिर से फैक्टोरियल, तो यहाँ से वो कहाँ पे आ जाएगा n इजिकल टू 5 के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24, और 24 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है 120। समझ में आया, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। बोलो समीक्षा, समझ में आया, समीक्षा समझ आया। हाँ ओके, अब यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो हमारे 120 आउटपुट आ गया। अब रिटर्न कर रहा है, अब ये 120 जो आउट यहाँ पे जनरेट हुआ वो किसको रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन को, तो यहाँ पे मेन फंक्शन के पास में आएगा 120। समझ आया, बोलो बोलो समझ में आया क्या, सिया, समीक्षा, बोलो समझ में आया क्या, हाँ भी नहीं बोल रहे ना भी नहीं बोल रहे, पक्का आया क्या समझ में, हाँ। हाँ कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी दिक्कत है पूछो, आगे वाले प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगे, ये कुछ भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा आगे। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बोलो, मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए हूँ। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इससे स्लो कौन पढ़ाएगा, इससे स्लो कोई नहीं पढ़ाता, किसी भी क्लास में चल जाओ कोई नहीं पढ़ाता इतना स्लो। समझा। साक्षी समझ में आया, यानी हर एक स्टेज पे प्रीवियस इसका एक हमें एक n माइनस वन निकल के आएगा, n माइनस को 1 को हम क्या कर लेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फैक्टोरियल जो है वो निकल के आ जाएगा। समझ में आया समीक्षा, बोलो बोलो। अब हम दूसरा देखो, मैं क्वेश्चंस आपको बहुत सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट
कैलकुलेट द सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, लेट्स से नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू, ये कर रखा है कि हमने 1 to 10 नेचुरल नंबर प्रिंट, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10 वाला समीक्षा। 1 to 10 पर है लेकिन सम नहीं किया। हाँ, अब देखो यहाँ पे करना है, हमें कैलकुलेट करना है सम, किसके लिए, यानी 1 to 10 तक सम करना है, मैंने हमें सम कैलकुलेट करना है 1 to 10। अब देखो ये क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पेन का गया, हाँ देखो इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे 1 to 10 तक क्या करना है, सम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम n-1 के लिए कॉल लगा देंगे फिर से, यानी मैं क्या करूंगा, इंटीजर अगर मुझे 1 to 10 तक सम प्रिंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, n-1 के लिए हर बार कॉल करते रहूंगा जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। समझ में आ रहा है, यानी हम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे कॉल करते रहेंगे, ध्यान देना। तो बोलता हूँ इंटीजर प्रीवियस, अब इंटीजर प्रीवियस में क्या करेंगे, n-1 के लिए कॉल लगा देंगे। समझ में आ रहा है समीक्षा, सिया सृष्टि, n-1 क्या करेंगे सबसे पहले, यानी उसको छोटा छोटा करते रहेंगे, नंबर को छोटा छोटा करते रहेंगे, ओके। और फिर उसके बाद मैं क्या करेंगे, इंटीजर सम इज इक्वल टू सम प्लस प्रीवियस। समझ में आया, और यहाँ पे हमारी बेस केस क्या होगी, इफ अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 1। सिया समझ में आ रहा है क्या, साक्षी सिया, हाँ आप हाँ बोल ही नहीं सर। रहे हो कुछ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर, आप हाँ भी नहीं बोल रहे ना भी नहीं बोल रहे, बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ फोर्सफुली, मुझे ही जरूरत है। देखो सबसे पहले करेंगे क्या, 1 to 10 तक नंबर के लिए सम निकालना है ना, तो मैं एक प्रीवियस निकाल लेता हूँ, यानी अगर मुझे 1 to 10 तक नंबर का सम निकालना है तो सबसे पहले मैं 9 का निकालूंगा, फिर 8 का निकालूंगा, फिर 7 का निकालूंगा, फिर 6 का निकालूंगा, फिर 5 का, यानी नंबर को छोटा छोटा करते रहेंगे। तो एक एक इंटीजर लेते हैं जिसका नाम देता हूँ मैं प्रीवियस, ओके। और प्रीवियस के लिए किसके लिए कॉल लगा देंगे, n-1 के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, n-1 के लिए प्रीवियस में कॉल लगा देंगे। और फिर सम जब कैलकुलेट करेंगे तो हाँ सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीजर सम इज इक्वल टू सम प्लस प्रीवियस। समझ में आ रहा है, प्रीवियस। और यहाँ पे हमारा जो हाँ बेस केस क्या होगा, इफ अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो मैं रिटर्न यहाँ से क्या कर दूंगा, 1, बराबर है, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, हाँ बहुत जितने ज्यादा हम प्रॉब्लम को ये कॉल स्टैक एनालाइज करेंगे उतना समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलो और एक लिखते हैं, हाँ क्या 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 हो गया, स्क्रीन में भी दिखता है। स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी सबको भी मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, सिया, दिख रहा है सर। समीक्षा नेटवर्क का दिख रहा है। नेटवर्क चेक करो ना, आपका नेटवर्क का इशू है, समीक्षा नेटवर्क चेक करो, ठीक है। देखो देखो रिकनेक्ट करके करो। हाँ हाँ। स्टैटिक इंटीजर कैलकुलेट सम, ठीक है, एक कैलकुलेट सम निकलता है। अब इसमें क्या आएगा, मेरे पास n आएगा, तो हर बार मैं n-1 के लिए कॉल लूंगा, देखो बहुत इजी है। अब यहाँ पे इंटीजर n आएगा मेरे लिए, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले काम कर लूंगा, यानी इंटीजर प्रीवियस, यानी प्रीवियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस को निकालेंगे, प्रीवियस कैसे निकालेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू कैलकुलेट सम को कॉल कर देंगे और यहाँ पे पास कर देंगे n-1, सेम ही है, n-1 को n-1 के लिए कॉल लगा देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इंटीजर सम कैलकुलेट कर लेंगे, सम क्या होगा हमारा, सम इज इक्वल टू प्लस प्रीवियस। सम प्लस प्रीवियस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सम इज नॉट, अब सम को इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या कर लेते हैं, सम को इनिशियलाइज कर लेते हैं बाहर, क्योंकि सम जो है मैंने इसको कुछ इनिशियलाइज नहीं किया ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस कर रहे हैं तो सम को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो सम को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं ऊपर, स्टैटिक इंटीजर सम, और इसको कर लेता हूँ मैं 0, स्टैटिक इंटीजर सम इसको कर लेते हैं 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस
प्रीवियस, और फिर यहाँ पे करेंगे रिटर्न सम। यानी देखो हर एक स्टेज से सम रिटर्न जाएगा, ध्यान देना। इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये जो हमने प्रीवियस कैसे, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसे किया है, ये क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो इफ अब मेरा बेस केस आता है, अगर बेस केस नहीं लगाऊंगा तो मेरा इन्फिनिट चलेगा, वो यानी रिकर्जन कॉल कभी रुकेगा नहीं। तो अगर मेरा n इक्वल टू 1 है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 1। ठीक है, सृष्टि, सिया, साक्षी। अब देखो यहाँ पे कॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ n मेरा 1 to 10 तक कितना होता है, 1 to 10 तक नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, हाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट सम को कॉल करता हूँ 10। ओके, अब वो रिटर्न करेगा तो मुझे इसको कैच भी करना पड़ेगा, तो इसी को सिस्टम डॉट प्रिंट इसके अंदर प्रिंट करना है। अब यहाँ पे ये कोलन नहीं आएगा, सेमी कोलन, इसको निकाल देते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन से समझ में आएगा, फोकस करना, कॉल स्टैक पे एनालाइज करना है। 256 आता है क्या, इतना, करके देखती सर। एक मिनट। हाँ साउंड आ रहा है गाइस, कैन यू हियर मी? हाँ देखो सबसे पहले कैलकुलेट सम को कॉल करते थे n-1 के लिए, और यहाँ पे करते क्या है, जब हम रिटर्न करेंगे, दूसरे अप्रोच पर लेता हूँ, जब हम रिटर्न करेंगे बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये जो इससे पहले लगाया था ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। सम प्लस n करते हैं। अब जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जब n की वैल्यू 1 होगी, हाँ ध्यान देना, जब n की वैल्यू 1 होगी तो उस 1 को भी तो हमें सम में ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। जब n की वैल्यू 1 होगी तब उस 1 को भी हमें सम में ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे सम को, सम के अंदर 1 ऐड कर देंगे, और फिर यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। ओके, हाँ इसको मैं वॉइड रखता हूँ, आई विल कीप इट वॉइड। हाँ बोलो बोलो, बहुत इजी फंक्शन है, कुछ नहीं है। देखो अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या किया। मैंने कैलकुलेट सम n-1 के लिए कॉल कर दिया, एन नंबर छोटे होते रहेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होते रहेंगे। जैसे ही 1 हो गया तो 1 को मैंने किसके अंदर ऐड कर लिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, यानी सम के अंदर मैंने n को ऐड कर दिया और वहां से कर दिया रिटर्न। और हर बार जो आगे के नंबर हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं हमारे सम के अंदर कैलकुलेट यानी प्रिंट नहीं कैलकुलेट करूंगा। अब मैं कैलकुलेट सम को प्रिंट करता हूँ n इज इक्वल टू 10 के लिए, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सम। देखो ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं। बहुत इजी फंक्शन है, कुछ भी नहीं है। ये इससे पहले जो मैंने लिखा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था, या और उसमें आंसर में अनएक्सपेक्टेड आ रहा था, क्योंकि मैंने लगाया था लॉजिक, सो दैट वाज नॉट वर्किंग। जितना ज़्यादा हम इसको समझेंगे ना रिकर्जन को, कैलकुलेट सम, उतना हमें सम का सन हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल स्टैक को समझना है हमें, ये फ्लो कैसे चलता है, रिकर्जन काम कैसे करता है, उसको समझना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए हमें स्लो जाना है। एक बार हमें समझ गया ना ये कॉल स्टैक कैसे होता है, कैसे रिकर्सिव कॉल लगते हैं, अलग अलग सिचुएशन में एन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, वैल्यू साथ में लेके भी आता है ना। मैं हमने बोला था रिकर्सिव इज लाइक हाँ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ डिफरेंट पैरामीटर व्हेन the when it is the base case, when it can take some value with itself, it can take the value and it will give that value to the next call stack of that frame, नेक्स्ट जो नीचे के फ्रेम्स होंगे उसको वो वैल्यू देता रहेगा। यानी कैलकुलेट फैक्टोरियल 1 को जो जीरो वाला होगा ना वो उसको कुछ वैल्यू देगा, फिर 2 वाला जो है वो, यानी हर एक कॉल स्टैक पीछे वाले या फिर आगे वाले नंबर्स को हमारा एक वैल्यू देता रहेगा रिटर्न, और उसको हम ऐड कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर। अच्छा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे मेन एजेंडा जो है हमारा रिकर्जन को समझना। अभी भी ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड रिकर्जन। सबसे पहले यहाँ से मेन से कॉल गया कैलकुलेट सम को। अब कैलकुलेट सम के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या लिखे गया 10 बराबर है सिया साक्षी समीक्षा हाँ ठीक है। अब हाँ यहाँ पे 10 लिखे गया। समझो कॉल स्टैक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लिखे गया तो यहाँ पे क्या वैल्यू चले जाएगी। सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। अगर इसको रन करें तो आउटपुट हमारा क्या आता है 55 बराबर है विच इज राइट ना, है ना। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे गया 10 गया बराबर है, एन की वैल्यू क्या गई 10 गई। अब ये केस पे आते हैं, इसके अंदर गया तो क्या ये ट्रू है क्या गाइस, क्या ट्रू है, क्या एन की वैल्यू 1 है क्या, नहीं नहीं है। फिर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे किसके लिए कॉल कर दिया n-1 के लिए बराबर है, n-1 हाँ के लिए। तो यहाँ से फिर से किसको कॉल जाएगा, सेम फंक्शन को कॉल जाएगा बराबर है, सेम फंक्शन। अरे हाँ यार ये कंट्रोल प्लस हेड क्यों नहीं काम कर रहा है यार। हाँ तो यहाँ से फिर से किस किस फंक्शन को कॉल गया, इसी फंक्शन को कॉल गया। एन क्या गया यहाँ पे 9 गया बराबर है, तो यहाँ से 10 से हाँ क्या हो गया 9। और फिर से ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं नहीं। फिर यहाँ पे अब किसके लिए कॉल गया n-1, तो n-1 अभी अभी यार सॉरी, तो मैंने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया, मैंने कॉल स्टैक मैं कॉल स्टैक ही भूल जाता हूँ मैनेज करना। तो ये मेरा मेन है, मेन से कॉल गया कैलकुलेट सम को सी एस को n इज इक्वल टू 10 के लिए। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे कॉल गया n इज इक्वल टू 9 के लिए, सॉरी सी एस के लिए n इज इक्वल टू 9 के लिए। फिर यहाँ से और कॉल गया, अब जा रहा है कॉल अभी जो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे आ गया और फिर से n इज इक्वल टू एन है, किसके लिए कॉल गया है कैलकुलेट सम n-1, n-1 ने 8 के लिए कॉल किया बराबर है, यानी यहाँ से आ गया 8। समझ में आ रहा है सिया समीक्षा, यहाँ पे आ गया 8 सी एस के लिए n इज इक्वल टू 8 के लिए कॉल चला गया। इतना समझ में आया। हाँ अब फिर से इस कंडीशन पे आया, ये ट्रू है क्या, ये ट्रू है, ये ट्रू है क्या n इज इक्वल टू 1। नहीं अब क्या अब कहाँ पे जाएगा और किसके लिए कॉल जाएगा बोलो, 7 7 के लिए कॉल जाएगा बराबर है। तो ये चलता रहेगा 7 8 7 6 5 4 3 3 2 और 1, इसके लिए ऐसा कॉल जाएगा। तो अभी बार बार इतना लिखता नहीं हूँ, सी एस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 7, फिर सी एस एन इज इक्वल टू 6, फिर सी एस एन इज इक्वल टू 5, देन सी एस एन इज इक्वल टू 4, देन सी एस एन इज इक्वल टू 3, देन और एक कॉल गया सी एस एन इज इक्वल टू 2, ओके। और फिर हमारा कॉल गया यहाँ पे लास्ट कॉल विच इज अ सी एस एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब जैसे ही 1 को रीच हुआ तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी ना, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, इफ वाली, ठीक है। बोलो हाँ बोलो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब देखो मेरी मेरी करंट वैल्यू सम की वैल्यू क्या है अभी 0 है, क्या है 0 है ना, 0 है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो अंदर गया और सम में क्या ऐड कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन बराबर है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। और एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू 1 1 है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी बराबर है। हाँ और यहाँ से रिटर्न आएगा तो जैसे ही रिटर्न आए, अब देखो वो रिटर्न साथ में कुछ लेके नहीं आ रहा है, बस रिटर्न कर रहा है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं लेके जा रहा खाली। रिटर्न जाते जाते कुछ वैल्यू लेके भी जा सकता है और कुछ लेके भी नहीं जा सकता। तो अभी यहाँ पे ओनली रिटर्न दिख रहा है तो कुछ लेके नहीं जा रहा है। अब रिटर्न आया तो रिटर्न 1 से 2 पे आया बराबर है, और पहला वाला हमारा स्टैक से चला गया। इतना समझ में आया समीक्षा सिया। अब रिटर्न आया तो रिटर्न कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है बराबर है, यहाँ पे रिटर्न आया ना, इस फंक्शन को फिर से थोड़ी एग्जीक्यूट करेगा, नीचे आएगा बराबर है। अब क्या किया उसने, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, तो सम की वैल्यू क्या है 1 और सम प्लस एन क्या रहेगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया 3। अब यहाँ से हट गया, अब यहाँ से फिर से तीसरे स्टेज पे आ गया, अब फिर से यहाँ पे आया, क्या करेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, तो एन की वैल्यू क्या है 3 है। समझ में आ रहा है, हाँ बोलो बोलो। एन की वैल्यू भी 3 है, सम की वैल्यू भी 3 है, 3 होती क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर है। हाँ अब यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से 4 के लिए आ गया। अब क्या करेगा, एन इजिकल टू सम इजिकल टू सम प्लस एन, एन के लिए क्या है 4 है, क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10। 10
फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे ये चला जाएगा, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, एन के लिए क्या होगी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर है। हाँ और फिर से यहाँ से भी रिटर्न आ गया, तो यहाँ से रिटर्न आया तो एन इज इक्वल टू 6 के लिए आया, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 6 क्या होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 6 सम क्या है 15। 21 हो जाएगा ना, हाँ 21। अब यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा, कहाँ से, ये वाले स्टेज से, 5 से, सॉरी 6 है ना, 6 से हाँ 7 पे आएगा, 6 से अभी कहाँ पे आया 7 पे, तो एन क्या होगी ये 7, तो 7 प्लस 21 क्या होता है 28, बराबर है। 28। अभी 7 से भी खत्म हो गया, 6 से भी आ गया वापस, अब 8 पे आया, तो 8 पे एन एन की वैल्यू क्या होगी 8, तो 21 और 8 कितना होता है हमारा 36। हाँ यहाँ से भी निकल गया, अब फिर से नेक्स्ट स्टेज पे आया, अब हमारे जो एन की वैल्यू है वो 9 है, 9 है, तो एन की वैल्यू अगर 9 है तो क्या होता है आंसर, 36 और 9 कितना हो गया 41, 45। 45। 45, और 45 यहाँ से भी चला गया, फिर नेक्स्ट स्टेज पे आ गया, फिर से स्टेटमेंट पे आया, तो क्या होगा समझ लो सम प्लस एन, तो एन की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 45 होता है हमारा 55, और फिर ये यहाँ से भी चला गया और मेन फंक्शन में रिटर्न आ गया, समझ में आ रहा है। तो अभी आते आते उसने कुछ वैल्यू नहीं लेके आया है, वो खाली हाथ ही आया है, समझ में आया है, खाली हाँ आता है, बट हमने इस लाइन को बार बार एग्जीक्यूट किया है फॉर डिफरेंट एन, तो हर बार एन के लिए हमारा वैल्यू जो है वो ऐड होते जा रहा है सम में, तो अब हमारा सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, 55, समझ में आया, समीक्षा समझ में आया क्या, हाँ हाँ सर। धीरे धीरे चलो, रिकर्जन को धीरे धीरे समझना है तो हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब मैंने जो आपको जावा के ऊपर पीडीएफ भेजा था रिकर्जन के क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई किए बनाने के लिए, सिया समीक्षा साक्षी, खुद खुद सोचा है कैसे कर सकते हो, अभी ये समझाना, इसके बेसिस पे हम करके देखते हैं। थोड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे तो कॉल स्टैक को एनालाइज करना, कॉल स्टैक में क्या हो रहा है। तो सबसे हाँ पहले फिबोनाकी सीरीज, फिबोनाकी प्रिंट कर सकते हो, हाँ देखते हैं चेक पावर टू द, तो यहाँ पे तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप खुद से ट्राई करो, गलत भी होता है कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत भी होता है तो कोई ये नहीं है, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा, मैं भी करवाऊंगा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, मैं भी आपको करवा करवा के दूंगा प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, बट हमें खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा, खुद से